जो कलाम में आप सबके सामने पेश करना चाहता हूं, पाक जिंदगी बसर करो। जब हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं तो हम रास्तबाज बन जाते हैं, और फिर मुझ पर, आप पर, हम सब पर ये लाजिम है कि बाकी मांदा जिंदगी जो है वो रास्तबाजी के साथ गुजारें। खुदा के कलाम में लिखा है, दुआए रब्बानी हम पढ़ते हैं। जब भी हम सुबह उठकर, रात को सोते वक्त, चर्च आते वक्त दुआए रब्बानी पढ़ते हैं तो उसमें एक बात हम ये भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं, तेरा नाम पाक। क्या पढ़ते हैं? पाक माना जाए। मेरा और आपका खुदा पाक है और वो चाहता है कि हम भी पाक बने, रास्तबाजी की जिंदगी बसर करें, क्योंकि कलाम में लिखा है, जब हम मत्ती 5 बाब की 10 आयत पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, वो खुदा को देखेंगे। किन की बात हो रही है? पाक दिलों की बात हो रही है। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, वो खुदा को देखेंगे। इस कलाम में जो कुछ लिखा है वो सच है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। एक आदमी अनपढ़ था, वो कुछ नहीं जानता था, उसने बाइबल रखी हुई थी। वो जब भी खोलता और उस पर उंगली रखता और कहता, खुदावंद यहां पे जो कुछ लिखा है ये सच है। फिर जब भी उसको खोलता फिर कहता, खुदावंद यहां पर भी जो लिखा है वो सच लिखा है। फिर जब भी वो खुदा के कलाम को खोलता, वो पढ़ तो नहीं सकता था, लेकिन जब वो खुदा के कलाम को खोलता वो यही बात कहता, खुदावंद तेरे कलाम में जो कुछ लिखा है वो सच है। बाज़ औक़ात ईमानदार भी जब चर्च में आते हैं, थोड़े वक्त के लिए अपने आप को रास्तबाज समझते हैं और उसके बाद फिर वही काम, वही बातें, वही दुनिया और वो सब कुछ चलता रहता है। लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है, मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मैं और आप अगर खुदा को देखना चाहते हैं, उसकी बादशाही में जाना चाहते हैं, तो मुझे और आपको पाक और रास्तबाजी की जिंदगी बसर करनी है। मैं और आप थोड़े वक्त के लिए इस दुनिया में हैं। अगर मैं और आप रास्तबाजी की जिंदगी बसर नहीं करेंगे तो फिर हमारा ठिकाना किसी और जगह है। मुकाशफा की किताब में लिखा है, मुकाशफा 22 बाब की 4 आयत में, और वो उसी का मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। ये उन लोगों की बात है जो पाक जिंदगी बसर करते हैं, जो रास्तबाजी की जिंदगी बसर करते हैं, जो वफादारी से खुदा के साथ चलते हैं। तो उनके बारे में मुकाशफा की किताब ये बताती है, और वो उसी का मुंह देखेंगे। और हमने मत्ती की अंजील में भी यही पढ़ा है, मत्ती 5:10 में, कि मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मैं और आप, हम खुदा को देखना चाहते हैं, हम खुदा की बादशाही में जाना चाहते हैं, तो एक शर्त है, और वो ये है कि हमें पाक बनना है। हमें अपने बदन को पाक बनाना है। जो हवाला बेटे शाउन ने पढ़ा है कुरंथियों की किताब में, उसमें लिखा है कि ये बदन किसका बदन है? कलाम में लिखा है, जब हम पहला कुरंथियों 6 बाब की 19 और 20 आयत पढ़ते हैं तो लिखा है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्स का मक़दिस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। मैं और आप खुदा के नाम को जलाल देते हैं इस बदन से। खुदा ने मुझे और आपको ये बदन दिया है। खुदा ने इस बदन को बनाने के लिए आपके बाप और आपकी मां को इस्तेमाल किया है। खुदा ने आपको ये पाक बदन दिया है और खुदा चाहता है कि ये पाक बदन उसी को उसी तरह
वापस मिले। इसलिए कलाम फरमाता है, पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया को यह बताते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्स का मक़दस है और जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है। मेरे और आपके अंदर खुदा का रूह काम करता है और हमारा जो बदन है उसके अंदर खुदा का रूह रहता है। और तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। और वो कीमत क्या है? खुदा के कलाम में लिखा है, हमारी खुलासी सोने या चांदी से नहीं, ना किसी बकरे या बछड़े के लहू से, बल्कि खुदा के बेटे यीशु मसीह के खून से चुकाई गई है। तो मुझे और आपको पाक बनना है, मुझे और आपको पाक रहना है। जब मैं और आप पाक जिंदगी बसर करेंगे, खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में काम करेगा, खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में मुतहर्रक रहेगा और वो मेरी और आपकी जिंदगी में हमेशा काम करता रहेगा। कलाम भरा पड़ा है। जब हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालें अय्यूब की किताब, उसका पहला बाब 8 आयत लिखा है, क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। ये किसके बारे में लिखा हुआ है? ये अय्यूब के बारे में लिखा है। अय्यूब एक रास्तबाज आदमी था। मैं और आप यीशु मसीह के खून के बायस पाक ठहराए गए हैं, रास्तबाज किए गए हैं। ये नहीं हो सकता कि एक ईमानदार की जिंदगी में, एक रास्तबाज की जिंदगी में दुख नहीं आता। सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा तकलीफें ईमानदार को घेरे रखती हैं। और अय्यूब की किताब में हम पढ़ते हैं कि उसका सब कुछ छिन गया, लेकिन उसके बारे में खुदा खुद कह रहा है, कोई और नहीं कह रहा। खुदा खुद ये कह रहा है कि क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। क्या हम भी उसी जमीन पर नहीं हैं? क्या मेरे और आपके मुतल्लक खुदा जो है वो ऊपर आसमान से देखता नहीं है? कलाम फरमाता है कि खुदा की निगाह पूरी दुनिया पर सैर करती है। वो मुझे भी जानता है, वो आपको भी जानता है, वो हम सबको जानता है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। मैं जो काम करता हूँ, आप जो काम करते हैं, हम सब जो काम करते हैं, खुदा जानता है। खुदा ने उस वक्त अय्यूब के लिए ही क्यों कहा कि वो मर्द रास्तबाज, उस जैसा कोई दुनिया में हमें नजर नहीं आता, मुझे नजर नहीं आता। खुदा ये कह रहा है, रास्तबाज आदमी जो होता है उसके ऊपर खुदा की नजर होती है। मैं और आप जब चलते हैं खुदा देख रहा होता है। मैं और आप जब कोई भी काम करते हैं, हमारी जिंदगी में खुदा काम कर रहा होता है। बेशक उसका सब कुछ छिन गया, एक आजमाइश थी, एक इम्तिहान था और खुदा देख रहा था कि वो कितना मुझ पर तवक्कुल करता है। और फिर खुदा के कलाम में लिखा है, जब हम अय्यूब की किताब पढ़ते हैं आखिर में, कि जितना उसके पास पहले था उसका 2 चांद दुगना उसे दिया। अगर 3000 थी जानवर तो फिर 6000 हो गए, अगर 2000 थे तो 4000 हो गए। खुदा के कलाम में से हम पढ़ सकते हैं, मैं और आप अगर रास्तबाजी की जिंदगी बसर करते हैं तो ये बरकतें मुझे और आपको मिल सकती हैं। खुदा हमेशा मेरे और आपके लिए, मेरी और आपकी जिंदगी के लिए, मेरे और आपके खानदान के लिए काम करता रहता है, क्योंकि हमें रास्तबाज बनना है। खुदा के कलाम में लिखा है, जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, मुकाशफा 22 बाब की 11 आयत, जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी ही करता जाए और जो पाक है वो पाक ही होता जाए। मेरे अजीजों, वक्त बहुत थोड़ा है, हमें इस बात को जानने की जरूरत है। क्या हम हमेशा यहां पर रहेंगे? खुदा ने थोड़े वक्त के लिए हमें इस दुनिया में भेजा है। और सबसे बड़ी बात कि हम
गुनाह की जद में थे, हम मजबला के ढेर पर पड़े थे, खुदा के बेटे यस्सु ने मुझे और आपको, हम सबको उठाया, सर बुलंद किया, सरफराज किया और फिर कहा कि बाकी मांदा जिंदगी रास्तबाजी के साथ गुजारे। तो हमें रास्तबाज बनना है, हमें हलीम बनना है, हमें फरोतन बनना है, ताकि पाक रूह की नेमतों के फल मेरी और आपकी जिंदगी में नजर आए। जब हम ऐसा करेंगे हम खुदा को भी देखेंगे, उसकी बादशाही में भी जाएंगे। और हमें ऐसा करने की जरूरत है। मुकाशवा 21 बाब की 27 आयत में लिखा है, और उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो घिनौने काम करता है या झूठी बातें करता है हरगिज़ दाखिल ना होगा। ये कहां की बात हो रही है? ये खुदा की बादशाही की बात हो रही है। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, नया आसमान होगा, नई जमीन होगी और खुदा के लोग होंगे, खुदा होगा, उसका बेटा यीशु होगा और उसका तख्त उसके लोगों के दरमियान होगा। तो ये वहां की बात हो रही है। खुदा कह रहा है, और उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो घिनौने काम करता है या झूठी बातें करता है हरगिज़ दाखिल ना होगा। ये मैं नहीं, खुदा का कलाम कह रहा है। और हमें जानना है उस अनपढ़ आदमी की तरह जो जब खोलता खुदा के कलाम को तो कहता, खुदावन यहाँ पे जो कुछ लिखा है वो सच है। और हमें भी आज जानना है कि जो कुछ कलाम में लिखा है वो सच है। और खुदा का कलाम ये फरमा रहा है, जो पाक लोग हैं वो खुदा की बादशाही में जाएंगे, जो रास्तबाज लोग हैं वो खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे, और जो घिनौने काम करता है, जो झूठी बातें करता है, वो हरगिज़ खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। तो पहले हमने जाना है कि खुदा के लोग खुदा का मुंह देखेंगे। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मेरी और आपकी ज़िंदगी छोटी थी, थोड़ी है, और हमें इस दुनिया से जाना है। जब तक हम इस दुनिया में रहें हमें पाक और रास्तबाजी की ज़िंदगी बसर करनी है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें बार बार ये कह रहा है। और आगे लिखा है, मगर वही जिनके नाम बर्रे की किताबे हयात में लिखे हुए हैं, वही लोग जो पाक हैं, जो रास्तबाज हैं, वो खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। मैं और आप कहां पर खड़े हैं? अगर मेरी और आपकी जिंदगी ऐसी नहीं है तो हमें जानना है और इस कलाम को अपनी जिंदगी में लेना है और इस बदन को पाक रखना है, ताकि हम रास्तबाजी की जिंदगी बसर करें। यूहन्ना 13:10 में लिखा है, और तुम पाक हो। ये यीशु मसीह कह रहा है, यूहन्ना रसूल के वसीले मेरे और आपके ईमानदारों के साथ मुखातिब है। और तुम पाक हो, पर सब के सब नहीं, सारे पाक नहीं हो। तुम पाक हो पर सब के सब नहीं। जब हम पैदाइश की किताब पढ़ते हैं 6 बाब की 9 आयत में, वहां पे एक और ईमानदार का जिक्र है। नूह मर्द रास्तबाज और अपने जमाने के लोगों में बेऐब था, और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। इतना गुनाह दुनिया में आ गया, हर इंसान ने अपना तरीका बिगाड़ लिया, हर इंसान शैतान की जद में है और जो कुछ इब्लीस कहता है वो करता है। लेकिन खुदा की नजर नूह पर है। मैं और आप अगर रास्तबाज हैं तो ये मत भूले कि खुदा आपके साथ नहीं है, ये मत भूले कि खुदा ने आपको रद्द कर दिया है, ये मत भूले कि खुदा आपके लिए खड़ा नहीं है। नूह के बारे में खुदा कह रहा है कि वो मर्द रास्तबाज, मुझे एक ही नजर आया है, जो रास्तबाज है मेरी मर्जी को पूरा करता है, मेरी मर्जी पर चलता है। और खुदा का कलाम ये बताता है कि खुदा ने सारी दुनिया को नेस्तो नाबूद कर दिया। आप सब इस वाक़े से वाकिफ हैं कि पानी से खुदा ने उनको तहस नहस किया और नूह और उसका खानदान बचा, और उसकी वजह से आज हम हैं, नस्ल इंसानी आगे बढ़ी और हम हैं। हमें पाक जिंदगी बसर करनी है, हमें रास्तबाजी की जिंदगी बसर करनी है।
हनूक के बारे में लिखा है पैदाइश 5 बाब की 24 आयत में, और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। जो रास्तबाज लोग होते हैं वो उठा लिए जाते हैं। जब कोरोना आया, पास्टर डैनियल खादिम उससे पहले बहुत से पैगामात रिकॉर्ड करवाते, 4-4, 5-5 मैसेज। पता नहीं उनको ये इस बात का पता था कि मैं आसमान पर चला जाऊंगा। दूसरे लोगों को मिलने जा रहे थे, मुझे फोन किया कि आज मैं आपके घर आना चाहता हूं, मैं मिलना चाहता हूं। तो मैंने कहा सर कोरोना है, लोग कहते हैं कि एक दूसरे के घर नहीं जाना। लोग जाते भी नहीं थे, लेकिन वो आए और कई कलीसिया के घरानों के घर वो गए। 28 जून को खुदावंद में सो गए, आसमान पर चले गए। खुदा के लोग अगर वो खुदा के साथ साथ चलते हैं, वो रास्तबाज हैं, वो ईमानदार हैं, वो पाक जिंदगी बसर करते हैं, तो वो उठा लिए जाते हैं। जिनके बारे में लिखा है कि मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, वो खुदा को देखेंगे। तो हमें इस दुनिया में रहना नहीं है, अपनी जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से चले जाना है, और हमें रास्तबाजी की जिंदगी बसर करनी है, हमें पाक जिंदगी बसर करनी है, दुनियावी कामों से हटना है, शैतान के कामों से हमने निकलना है और खुदा के कामों पर तवज्जो देनी है और पाक जिंदगी हमें बसर करनी है। एक और हमें रास्तबाज नजर आता है, पैदाइश की किताब जब हम पढ़ते हैं उसका 39 बाब, वहां पे यह हवाला हम जरूर पढ़ेंगे। 19 आयत खुद से ये मैं पढ़ना चाहता हूं। पैदाइश 39 बाब 19 आयत से मैं 19 से लेकर 23 आयत तक मैं खुदा के कलाम में से पढ़ना चाहता हूं। बड़ा खूबसूरत हवाला है। जब उसके आका ने अपनी बीवी की वो बातें जो उसने उससे कहीं सुन ली कि तेरे गुलाम ने मुझसे ऐसा ऐसा किया, तो उसका गजब भड़का। ये किसकी बात हो रही है? यूसुफ की बात हो रही है। और यूसुफ के आका ने उसको लेकर कैद खाने में, जहां बादशाह के कैदी बंद थे, डाल दिया। सो वो वहां कैद खाने में रहा, लेकिन खुदावंद यूसुफ के साथ था। किसके साथ था? उसने उस पर रहम किया और कैद खाना के दरोगा की नजर में उसे मकबूल बनाया। और कैद खाना के दरोगे ने सब कैदियों को जो कैद में थे यूसुफ के हाथ में सौंपा, और जो कुछ वो करते उसी के हुक्म से करते थे। और कैद खाने का दरोगा सब कामों की तरफ से जो उस के हाथ में थे बेफिक्र था, इसलिए कि खुदावंद उसके साथ था। किसके? और जो कुछ वो करता खुदावंद उसमें इकबालमंदी। यहां पर हमें बहुत सा मवाद नजर आता है। एक रास्तबाज आदमी है, खुदा को प्यार करने वाला, खुदा से मोहब्बत करने वाला, खुदा के साथ जुड़ा रहने वाला शख्स है, और उसके ऊपर बोतान लगा दिया गया है। और जो फोतीफार की बीवी है वो उसको गुनाह के लिए उकसाती है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, तेरे सिवा मेरे मालिक ने पूरा खानदान और जो कुछ उसका है वो मेरे सुपुर्द किया हुआ है, तो मैं ऐसा गुनाह कर नहीं सकता। हालांकि उसके पास मौका था, वो कर सकता था, लेकिन उसने क्यों ना किया? वो पाक था, वो रास्तबाज था। और कलाम के खुदा के बारे में लिखा है, इसके यूसुफ के बारे में लिखा है, लेकिन खुदावंद यूसुफ के साथ था। लोग तो मान लेते हैं, लोगों की क्या बात करनी है। झूठा इल्जाम उसके ऊपर लगा है और लोगों ने मान लिया कि हाँ ये ऐसा ही है, लेकिन खुदा किसके साथ था? यूसुफ के साथ था। और यूसुफ जहां भी जाता खुदा उस काम में बरकत देता। उसकी वजह क्या थी?
कि वो रास्तबाज था, वो पाक जिंदगी बसर करता था, वो खुदा के साथ चलता था, वो खुदा के कलाम को अवलियत देता था, अव्वल दर्जा देता था, वो खुदा के हुजूर में झुकता था और वो रास्तबाजी के काम करता था। इसीलिए कलाम में लिखा है कि खुदा उसके साथ था। पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, पूरी दुनिया आपका पीछा करे, एक शख्सियत, एक हस्ती अगर आपके साथ है तो आपको कुछ नहीं हो सकता। उसके बारे में लिखा है, लेकिन खुदावंद यूसुफ के साथ था, उसने उस पर रहम किया। ये तो द्रोगे की बात हो रही है। और एंड वाली आयत में लिखा है, इसलिए कि खुदावंद उसके साथ था और जो कुछ वो करता खुदावंद उसमें इकबालमंदी बख्शता। मैं और आप अगर ईमानदार हैं, रास्तबाज हैं, ईमानदारी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, पाक जिंदगी बसर कर रहे हैं, जहां पर भी आप हैं, जहां पर भी खुदा ने आपको रखा है, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आपके वसीले खुदा बरकत दे रहा है, आपके इर्द गिर्द भी लोगों को बरकत दे रहा है। यूसुफ मर्द रास्तबाज है, वो पाक जिंदगी बसर करता है, वो खुदा के डर और खौफ में रहता है और उसकी वजह से खुदा उसे बरकत दे रहा है, खुदा उसके साथ है। मैं और आप अगर मुश्किल में पड़ गए हैं, किसी बीमारी ने घेर लिया है, तो ये मत सोचें कि खुदा आपके साथ नहीं है। खुदा आपके साथ है, खुदा आपकी फिक्र करता है, खुदा आपको बहाल करेगा, क्योंकि मेरा और आपका खुदा जिंदा खुदा है। वो हमेशा मेरी और आपकी फिक्र करता है और हमें रास्तबाजी की जिंदगी बसर करनी है। हम ये कैसे कर सकते हैं? कलाम फरमाता है, यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाह अपने ऊपर ले लिए और वो सलीब पर चढ़ गया ताकि उसकी मौत के कफारे के वसीले मैं और आप बच जाएं। मुझे और आपको यीशु मसीह के खून को अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है। जब हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लेंगे, उसके लहू को अपनी जिंदगी में लेंगे, हम पाक साफ हो जाएंगे। जब हम पाक होंगे तो हमें फिर आगे पाक जिंदगी बसर करने की जरूरत है, खुदा के साथ चलने की जरूरत है। तब ही हम खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। लिखा है ना, और वो उसी का मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। ये शरफ, ये एजाज सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो पाक जिंदगी बसर करते हैं, जो रास्तबाजी की जिंदगी बसर करते हैं, तो उनके माथों पर खुदा का नाम लिखा हुआ होगा। मैं और आप अगर चाहते हैं कि हम खुदा बाप को उसके रूबरू देखें, तो हमें पाक जिंदगी बसर करनी है, रास्तबाजी की जिंदगी बसर करनी है। बहुत से ऐसे सूरमा, बहुत से ऐसे ईमानदार कलाम मुकद्दस भरा पड़ा है, खुदा के साथ साथ चलते रहे। नूह के बारे में लिखा है, हनूक के बारे में लिखा है, एलिया के बारे में लिखा है कि वो खुदा के साथ चलता रहा, वो और बगोले में आसमान पर उठा लिया गया। हमें ये जानना है कलाम मुकद्दस में से, आज हमने जाना है कि हम कैसे पाक और रास्तबाजी की ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। जो हवाला बेटे शाऊन ने पढ़ा है कि अपने बदनों को हमें पाक करना है। खुदा का रूह हमारे अंदर बसा हुआ है और हमने खुदा के रूह को रंजीदा नहीं करना है। जब हम गुनाह करते हैं, जब हम बदी करते हैं, जब हम खुदा की नाफरमानी करते हैं, तो खुदा का रूह रंजीदा होता है। बल्कि हमें पाक ज़िंदगी बसर करनी है, हमें खुदा के साथ वफादारी से चलना है। जब हम ऐसा करेंगे तो हम खुदा की बादशाही में शामिल होंगे और हम उसका मुंह देखेंगे।
हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीले मुझे और आपको बरकत दे।